एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो स्ट्रेंथ हिंदी। आई होप आप सब हेल्दी हैं, सेफ हैं, आपकी और आपकी फैमिली अपना पूरा ख्याल रख रही है। ये पिक कार्ड रीडिंग है आपके आने वाले 7 से 10 दिन जब से आप ये वीडियो देखेंगे। मेनली तो वैसे ये वीकली प्रोडिक्शंस होते हैं जो मैं जोडियक साइन बेस्ड करती हूँ, सन मून राइजिंग के हिसाब से। लेकिन क्योंकि अब मैं वो ये संडे को नहीं वीडियो अपलोड कर पाई थी, तो आज मैं ये नेक्स्ट 7 to 10 डेज जब भी आप ये देखें तो इसको टाइमलेस भी मान सकते हैं, या अगर आप इसको 21 to 27 ऑफ मार्च के लिए भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये मैं बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। ओके, मैं इसको अपनी तरफ से आने वाले नेक्स्ट 7 से 10 दिन की रीडिंग बना रही हूँ। आज का डेक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है द साइकिक टैरो। ओके, ये इसकी खास बात ये है, ये टैरो भी है और ये ऑरिकल डेक भी है, लेकिन जो इसके कार्ड्स हैं, जो इसका स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है। जैसे नॉर्मल टैरो में हमारे पास हर सूट में 10 कार्ड्स होते हैं, यू नो, फ्रॉम एस ऑफ कप्स टिल द 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे ये टैरो 9 पे ख़त्म हो जाता है, इसमें 10 है ही नहीं, बट इसमें कुछ एडिशनल कार्ड्स हैं आपके चक्रास के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, ये टैरो भी है, ये ऑरिकल भी है, सो इट्स अ लिटिल यूनिक। एंड सन मून राइजिंग जैसे आप बिलीव करते हैं आप देख सकते हैं। पर्सनली मैं मून साइन और राइजिंग अपना हमेशा देखती हूँ। सन मुझे थोड़ा जेनरिक लगता है, लेकिन आप तीनों भी देख सकते हैं सन मून राइजिंग के हिसाब से। अगर मून साइन मानते हैं या राइजिंग साइन मानते हैं, आप वैसे भी देख सकते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। एंड आप शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे एरीज के साथ। एंड आई होप आपके आने वाले 7 से 10 दिन, योर नेक्स्ट 7 to 10 डेज आर अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आने वाले, कैसे रहेंगे 7 से 10 दिन आपके लिए। लेट्स हैव अ लुक एट योर पर्सनल एनर्जी फर्स्ट। कार्ड फॉर एरीज पर्सनल लाइफ। Okay, and card for your professional life, Aries की professional life. All right. So आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड, दिस इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए है ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। सो पर्सनल लाइफ में मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी करंट सिचुएशन से, या किसी रिलेशनशिप में जिसमें आप थोड़े टाइम से अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ये आप विजडम के साथ कर रहे हैं, कहते हैं ना, पूरी नॉलेज के साथ कर रहे हैं। ये पूरे होशो हवास में कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। एंड अब आप कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहते हो। अब आप इश्यूज सॉल्व करना चाहते हो, और अगर वो नहीं हो रहे हैं तो आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, अब अपने पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो। आप अपने पास की एनर्जी में अब नहीं रहना चाहते हो। आपको फाइनली होप नज़र आ रही है अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में, एंड नहीं भी नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप सॉल्व नहीं भी कर रहे हैं तो आपको अपने लिए अब लाइफ में होप नज़र आ रही है कि मुझे जो है इस डिफ़िकल्ट साइकिल से अब नहीं गुजरना है। जो मैंने करना था वो कर लिया है, और अब दिस इज़ द टाइम दैट आई नीड टू मूव ऑन। सो मैं कहूँगी कि आपकी पर्सनल लाइफ का कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर एरीज आपके लिए इस वीक ख़त्म होगा। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। और बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी कहीं ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं, यू नो, किसी से मिलने के लिए, किसी से रिकनसाइल करने के लिए, किसी को हॉलीडे के लिए भी हो सकता है। लेकिन कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए, कोई सिचुएशन को ठीक करने के लिए कई बार हम ट्रैवल कर रहे होते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स में हम कहते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये वो एनर्जी भी हो सकती है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी से मिलने के लिए, ताकि हम वो इश्यूज सॉल्व कर सकें। बट एक स्ट्रॉन्गर पीरियड आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है, आप हीलिंग आपकी हो रही है। तो आई वुड से कि इस एनर्जी को गिव अप मत करिएगा। अपने गोल्स, अपने डिज़ायर को अपने सामने रखिए, बिकॉज जो आपके माइंड में है वो अब होगा, वो अब होगा। अब आप देखेंगे कि ये जो भी इश्यूज हुए थे ये पास्ट में रह जाएंगे, और अब आप फ्यूचर की तरफ या प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आगे मूव ऑन कर रहे हैं। एरीज आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है आपको ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि येस, काम में थोड़ी अड़चन आ रही है, काम में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़े पावर स्ट्रगल्स हो सकते हैं। आपके कोलीग अपनी पावर मांग रहे हैं, आप अपनी पावर मांग रहे हो, लेकिन आप इनको ओवरकम कर लोगे।
पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इनको आपको फेस करना है, इनसे भागना नहीं है, स्केप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि हम इन सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं कि नहीं यार हम इस पछड़े में पड़ना ही नहीं चाहते, हम इस दिक्कत में पड़ना ही नहीं चाहते हैं, बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। बट आई वुड से कि इनको अवॉइड मत करिए, इनको जो है फेस करिए एंड इनको ओवरकम करिए। आपका माइंड ज़्यादा खुलेगा और आपको एक बड़ी पिक्चर नज़र आएगी कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब तक आप इन ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे, आपको जो है ये प्रॉब्लम जो आ रही है काम में, ये समझ में नहीं आएगी। किसी भी दिक्कत को, किसी भी परेशानी को, चैलेंज को अपने आप को रोकने मत दीजिए, ये खाली आगे जाके आपके ही काम आएगा। ओके, एंड ये डिसीजंस जो आपको बनाने पड़ेंगे इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आके, इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में आके काम पे, ये आपको इन द लॉन्ग टर्म आगे ही लेके जा रहे हैं, ये आपके लिए पॉजिटिवली ही काम करेंगे। दिक्कत आ रही है तो विक्टिम की तरह एक्ट नहीं करना कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे ही रास्ते में हमेशा दिक्कत क्यों आती है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। मैं कहूँगी कि इन प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज लीजिए एंड जस्ट टेक दिस प्लंज, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको क्या रिकग्निशन मिलेगी, आपको क्या रिवॉर्ड मिलेंगे अगर आप इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर जाते हैं, अगर आप इन चैलेंजेस को फेस करते हैं। ये कंपटीशन हो सकता है, ये राइवलरी हो सकती है, ये बिजनेस हो सकता है, ये किसी का पर्सनल मोटिव भी हो सकता है आपके लिए काम पे, लेकिन आपको इसमें अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। आराम से शांति से सोचिए कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए काम पे जो आप इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके, ताकि ये जो चैलेंजेस हैं ये आपके फेवर में जाएं। ऑलराइट, सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हैव अ ग्रेट वीक अहेड, टेक केयर, सी यू सून, बाय। हाय टॉरस, लेट्स सी कैसे रहेंगे आपके आने वाले 7 से 10 दिन। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड फॉर टॉरस पर्सनल फ्रंट, टॉरस पर्सनल लाइफ, patience and professional life, victory and success. wow wow सो टॉरस, आपके पर्सनल फ्रंट में आया है पेशेंस का कार्ड, विच इज़ ऑल्सो द टेम्परेंस। आई वुड से कि इस हफ्ते अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनिए। दिल जितना इम्पोर्टेंट है उतना दिमाग भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों का बैलेंस बना के यहाँ पे रखना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं करनी है, मॉडरेशन कहते हैं ना, सही तड़का, सही मसाले। नमक भी तेज़ हो गया तो डिश खराब हो जाएगी, मिर्ची तेज़ हो गई तो आधे लोग खा नहीं पाएंगे। ये उस तरह का फॉर्मूला है यहाँ पे जो आपको इस वीक जो है अपनाना है। थोड़ा करना है, हार्मनी में करना है, एडजस्टमेंट के साथ करना है। दिस वीक यू माइट हैव टू एडजस्ट, आपको थोड़ी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, सिचुएशन के साथ, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए ही है, ये आपके फेवर में ही जाएंगी। आपको यही सोचना है कि आप ये अपने लिए कर रहे हो और कैसे आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पेशेंस दिखा रहे हो, आप पेशेंस दिखा रहे हो। आप सिर्फ अपनी ही लाइफ यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे दूसरों की लाइफ भी हैंडल कर रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ आपसे यहाँ पे कनेक्टेड है, सो आपका पेशेंस कहीं ना कहीं उनकी भी हेल्प करता है चीज़ें ठीक करने में, राइट? ये बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन इन योर फिजिकल लाइफ, योर मेंटल लाइफ। जितना अपने दिमाग का, कहते हैं ना, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं इस वीक, अपनी फिजिकल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान दीजिए। दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं उनको ऑनर करना है, दोनों एस्पेक्ट्स हैं उनका ख्याल रखना है। आपको ये टेम्परेंस कार्ड या ये पेशेंस कार्ड यही कह रहा है कहीं ना कहीं कि अपने दिल दिमाग दोनों का बैलेंस, दोनों की हार्मनी के साथ चलेंगे तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपके फेवर में जाएंगे। लिसनिंग, शेयरिंग, केयरिंग, कुछ लोगों को अगर आपकी मदद की ज़रूरत है तो इस वीक वो मदद उनको ऑफर करिए, उनकी हेल्प करिए। ऐसे आपको, कहते हैं ना, आपको इन द लॉन्ग रन आपको फिर पता चलेगा कि कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं आपके टाइम में, कितने लोग आपके लाइफ में हेल्प करेंगे वापस बैलेंस लाने में, क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं उनकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। सो वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, तो एक गुड न्यूज़ आपके लिए डेफिनेटली आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप ये गुड न्यूज़ सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। आपके हार्डवर्क के लिए आपको
कहते हैं ना रिकग्निशन मिल रही है, और आप अपना ढिंडोरा, ये ऐसी विक्ट्री सक्सेस होगी कि आप ये शोर खुद ही मचा के लोगों को बताएंगे कि देखो मेरी ये चीज़ कंप्लीट हो गई, मैंने ये चीज़ अचीव की है। और एक डिफ़िकल्ट पीरियड आपकी लाइफ का, मुझे लगता है काम में कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, किसी चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। डिफ़िकल्ट फेज़, अगर मैं कहूँ रिजल्ट नहीं मिलता है अगले 7 से 10 दिन में आपको अपने काम के लिए, तो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है ना, जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, वो डेफिनेटली आपके लाइफ का या आपके काम का ख़त्म हो रहा है। एफर्ट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, उनके रिजल्ट्स, एंड आप इस एक्सपीरियंस के बाद टॉरस इतने ज़्यादा वाइज, इतने मैच्योर, मतलब मैं कहूँगी कि अपने अपने आप को कहते हैं ना थपी दीजिए पीछे, क्या बोलते हैं, मतलब पैट योर बैक, इंग्लिश में बोल देती हूँ, पैट योर बैक। अपने आप को ये पेशेंस दिखाने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए। ग्राउंडेड रहना है, जितना हम इस विक्ट्री सक्सेस को दूसरों के साथ बांटेंगे और हम्बल रहेंगे, उतना ही हम इसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो ईगो नहीं आने देना है। ये विक्ट्री का जो टूल आपको मिल रहा है ना, ये लॉन्ग रन में आपकी मदद करेगा। सो जहाँ से हमने शुरू किया था वो टाइम हम भूलेंगे नहीं, और अब रुकेंगे भी नहीं, लेकिन ईगो नहीं आने देना है, प्राइड को रास्ते में आने नहीं देना है, और हमें ये अपनी विक्ट्री सक्सेस यहाँ पे लोगों के साथ शेयर करनी है, एंजॉय करनी है। यही आप अगले 7 से 10 दिन करेंगे। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। लेट्स सी कैसी रहेगी आपकी एनर्जी आने वाले नेक्स्ट 7 to 10 डेज। सो एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए फॉर जेमिनी, प्लीज टेल मी अबाउट पर्सनल लाइफ। ओके, एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। ओके, यहाँ पे 2-3 कार्ड्स एक साथ खुल गए, मैं सब ले लेती हूँ बिकॉज कुड बी एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। ओके, सो जेमिनी, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड आया है डिसकंटेंट इन बॉर्डम, कहीं ना कहीं नॉट फीलिंग हैप्पी। जैसे आई थिंक अभी आपकी करंट एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में, कहते हैं ना एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट है। बहुत टाइम से आपको लगेगा चीज़ें वैसे ही बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, घिस रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। क्या बोलें उस रिलेशनशिप में, मतलब मसाला नहीं है। या तो अगर चीज़ें मतलब सब कुछ ठीक भी है, बॉर्डम बहुत है, कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नई एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक भी है, एक सेटिस्फैक्शन का लेवल नहीं है यहाँ पे, एक सेटिस्फैक्शन का लेवल नहीं है। मतलब रिलेशनशिप्स जो है वैसे नहीं चल रहे हैं जैसे हमने सोचे थे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप में ही हो, आप में से कुछ लोग जो सिंगल हो सकते हैं वो इस टाइम पे बहुत डिसकंटेंट फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अकेले बोर हो रहे हैं, एंड विश करते हैं कहीं ना कहीं आपका कोई पार्टनर हो, आपके कोई फ्रेंड्स हो। एंड अगेन दिस इज़ नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, इवन विद फ्रेंड्स। आई थिंक इस वीक जो है आने वाले 7 से 10 दिन आप डिसकनेक्टेड रहना चाहेंगे, आप अकेले रहने की सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो वाइब नहीं आ रही है कि जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूँ या पार्टी करूँ या चिल करूँ। सो एक तरीके से येस, डिसकंटेंटमेंट एंड बॉर्डम आने वाले 7 से 10 दिन में आप महसूस कर सकते हैं। गाइडेंस यही मैं आपको दूंगी कि आप लोगों से मिलिए, अपने आप को इस एनर्जी से दूर रखिए। जितना ज़्यादा कहते हैं ना बिजी रहेंगे, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतनी जल्दी आपका टाइम निकलेगा, उतनी जल्दी ये एनर्जी से आप बाहर आएंगे। लेकिन इफ़ यू डोंट फील लाइक इंगेजिंग विद पीपल, अगर आप नहीं इंगेज करना चाहते लोगों की एनर्जी से, तो डेफिनेटली आप ये टाइम अकेला कुछ क्रिएटिव करने में यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें करने में यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, रीडिंग, म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, कुछ भी ऐसा। बट यहाँ पे अभी दुनिया जहान से डिसकंटेंट होना या बोर फील करना आने वाले 7 से 10 दिन में आपकी एनर्जी ऐसे हो सकती है। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे कोई चीटिंग का या कहते हैं ना कि प्यार की कमी है, नहीं। इट इज़ जस्ट अ वाइब, इट इज़ जस्ट लाइक कहीं ना कहीं। और कुछ लोगों के लिए यस, ये हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं और आपको लग रहा है कि वैसा रिस्पॉन्स, वैसे रिजल्ट्स हमें वापस नहीं मिल रहे हैं, चाहे ये फैमिली हो, चाहे ये फ्रेंड्स हो।
तो ये एक फीलिंग यहाँ पे आ सकती है, लेकिन ये 7 से 10 दिन की फीलिंग है। मैं आपको कहूँगी कि एफर्ट्स डालते रहिए एंड होपफुली यू विल बी आउट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट 7 to 10 days। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जेमिनी, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट कहीं ना कहीं फील करना कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं, फीलिंग लो ऑन लक, फीलिंग डाउन ऑन लक व्हेन इट कम्स टू वर्क, काम पे लड़ाई झगड़े अपने कोलीग्स के साथ ना बनना, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ना बनना, बॉस के साथ ना बनना या अपने टीममेट्स के साथ। अगर आप बॉस हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ आपके डिफरेंसेस आप थोड़े एक्सपीरियंस कर सकते हैं आने वाले 7 से 10 दिन में। कुछ काम कर रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई डील क्रैक करना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं कि जितनी मेहनत हमने करी, जितने एफर्ट्स हमने डाले, उसके रिजल्ट्स हमें यहाँ नहीं मिले। आई वुड से इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहिए। कहीं ना कहीं आपको जो रूट चक्रा है, बेस चक्रा कहते हैं ना, वो इस टाइम पे ब्लॉक्ड हो सकता है, जिसकी वजह से आप इमोशंस में थोड़ी दिक्कत महसूस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो विद क्राउन चक्रा हियर मैं आपको बोलूँगी कि आपको जो सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, जो मैसेजेस आपको लगता है ना आउट ऑफ द ब्लूज आ रहे हैं, उन पे गौर करिए, उन पे गौर करिए। वो आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं। आपके जो भी जैसे कहते हैं कई बार हमें 2:22 नज़र आता है, 2:22, 2:22, वो एक तरीके का मैसेज होता है जहाँ पे आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपकी डेली प्रैक्टिसेस जो है वो ठीक नहीं है। सो ऐसे मैसेजेस पे ध्यान दीजिए। आपको जो अलग से कहते हैं ना एक अनोखे आइडियाज़ इस टाइम पे आ रहे होंगे, उन पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि सामने वाला इंसान इस टाइम पे आपको वैसे रेसिप्रोकेट नहीं करेगा जैसे आप सोच रहे हैं, या आपके आने वाले आइडियाज़, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको लगे, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि नहीं यार ये आइडिया शायद नहीं चलेगा, हमें इस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए। अपनी गट फीलिंग पे ध्यान दीजिए। आपको डाउनलोड्स मिल सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करेंगे तो और भी बेटर रहेगा। आने वाले 7 से 10 दिन थोड़े बेटर निकल सकते हैं। बट येस जेमिनी, ऐसी मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। और इफ़ दिस रीडिंग रेजोनेट्स, प्लीज़ टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। होल्ड ऑन टू दिस नेक्स्ट 7 to 10 days, निकल जाएंगे, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। अपने आप को बिजी रखिए। एंड ये भी हो सकता है क्योंकि काम में ऐसा फील कर रहे हैं, इसलिए पर्सनली भी थोड़ा कहते हैं ना डिसकंटेंटेड एंड बोर फील करना, डिसकनेक्ट फील करना पॉसिबल हो सकता है आपके लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय कैंसेरियंस, लेट्स सी कैसी रहेगी आपकी एनर्जी आने वाले 7 से 10 दिन। सो एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। ओके, मैं ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे लेती हूँ। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए राइट, ओके, सो ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर। पर्सनल लाइफ में कैंसेरियंस में आपको बोलूँगी कि ये पेशेंस का कार्ड जो है, टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस, हार्मनी इस वीक मुझे आपके रिलेशनशिप्स में नज़र आ रही है। फैमिली लाइफ में, फ्रेंड्स के साथ आप कहीं ना कहीं बहुत पेशेंट एक्ट कर रहे हैं। और कहते हैं ना जितने एफर्ट्स डालने चाहिए, जैसे एफर्ट्स जितने डाल रहे हैं उतने आपको रिटर्न में मिल रहे हैं। दिल और दिमाग दोनों पे कंट्रोल है। रिलेशनशिप्स में हार्मनी है। यहाँ पे ओवर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना सब कुछ बिल्कुल सही मसाला, सही तड़का, कितना स्वाद होना चाहिए, बिल्कुल अपने हिसाब से स्वाद अनुसार आपकी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं। दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज आपका सेक्रल चक्रा कहीं ना कहीं जो आपके इमोशंस और आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी से जो कनेक्टेड होता है, उसमें मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। और आपको अगर कहीं ना कहीं लगे कि ऐसी आपकी एनर्जी नहीं है, आप थोड़ा एक्सट्रीम फील कर रहे हैं, इमोशंस कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं या इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, तो अपने सेक्रल चक्रा पे आप काम करिए। ऑरेंज कलर स्पेशली जितना ज़्यादा हो सके उसे देखें। आने वाले 7 से 10 दिन ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं आप। फ़ोन का वॉलपेपर जो है अपना ऑरेंज कर सकते हैं और उसको देखिए, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। डेफिनेटली आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि सेक्रल चक्रा कहीं ना कहीं हमारी सेक्सुअल लाइफ
से भी कनेक्टेड होता है, तो आने वाले 7 से 10 दिन में आई बिलीव कि आपकी सेक्सुअल लाइफ में भी काफ़ी हार्मनी रहेगी. लाइक आई सेड, माइंड एंड बॉडी दोनों पे कंट्रोल है. सो आई जस्ट फील कि नेक्स्ट 7 days कैन बी वेरी प्लेजरेबल. इफ़ यू आर फीलिंग ब्लॉक्ड, इफ़ यू थिंक आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, अगेन द रीज़न सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड यहाँ पे हो सकता है. बट बहुत लोगों के लिए मुझे ये कार्ड पॉजिटिव वे में ही लग रहा है कि येस, रिलेशनशिप्स में हार्मनी है, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ. चीज़ें आने वाले 7 से 10 दिन में मॉडरेशन में और पीसफुल ही रहेंगी. नाउ व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ, लाइट का कार्ड आया है. सक्सेस, विक्ट्री और कहते हैं ना स्टार लाइट में आना, ऐसे तरह के जो मतलब एनर्जी है आपके लिए मुझे दिख रही है आने वाले 7 से 10 दिन में. काम पे रिकग्निशन मिलना, सही तरह की आइडियाज़ पे नज़र जाना. आपका टाइम है शाइन करने का, आपका टाइम है शाइन करने का. अगर मैं आपको बोलूँगी कि इस टाइम पे आपको अपने रिवॉर्ड्स ना भी मिल रहे हो, आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली आपके एफर्ट्स पे और आपके हार्डवर्क पे लाइट पड़ेगी ही. हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ग्रोथ, सक्सेस, दिस इज़ एवरीथिंग. ये कार्ड सब कुछ है. ये ऑल्सो आपका मुझे लगता है काम पे जैसे नई जॉब ज्वाइन करना, नया कुछ डील क्रैक करना, कुछ नया शुरू करना. ठीक है, कुछ नया शुरू करना. एक बहुत अच्छा और प्रॉमिसिंग कार्ड है ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए काम पे. यानी कि इस टाइम पे आप जो भी आइडिया सामने रखेंगे, जो भी करने का सोच रहे हैं, उसमें आगे जाके सक्सेस मिलना और स्पॉटलाइट में आना काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल होता है. बहुत सारे लोग भी आप पे जो कहते हैं ना काम के लिए, आपकी एबिलिटीज़ के लिए, आपकी कैपेबिलिटीज़ के लिए, आपके आइडियाज़ के लिए आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं काम पे. दिस इज़ इंस्पायरिंग, दिस इज़ लिटरली इंस्पायरिंग. ओके, पावर आपके पास आ रही है. आप अंदर से जो है इल्यूमिनेटेड फील करेंगे. आपको रियलाइज़ होगा काम के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो पहले शायद आप जिस तरीके से सोचते थे, शायद अगर आपके फेवर में नहीं जाती थी, आने वाले टाइम में 7 से 10 दिन में कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं जो शाइन करेंगे. बट ओवरऑल काम में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी, काफ़ी रिकग्निशन और काफ़ी क्रिएटिव फील करना. अगेन विद सेक्रल चक्रा मैं कहूँगी कि ये एक तरीके से आपकी आई थिंक दोनों, जब सेक्रल चक्र एक्टिवेटेड होता है तो कहीं ना कहीं वो आपके काम, आपकी ओवरऑल लाइफ में ही काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है. तो वो आपका इफेक्ट सेक्रल चक्र का आपके काम में भी दिख रहा है. ऑल राइट, सो कैंसेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग. अगर ये रेजोनेट करे, आपने इसे एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. हम बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग. चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी आने वाले 7 से 10 दिन. सो एक कार्ड यहाँ पे लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए. प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर लियोस पर्सनल लाइफ. नाइस. और एक कार्ड लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए. ओके, सो लियो, पर्सनल लाइफ के लिए आया है यहाँ पे अथॉरिटी का कार्ड, विच इज़ ऑल्सो द एम्परर कार्ड. तो कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल एक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में. ओके, अगर सामने वाला ज़्यादा कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल नहीं एक्ट कर रहा है, आप इस रिलेशनशिप में, आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में लीडर बन के बाहर आ रहे हैं. अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर की वजह से आप अपने रिलेशनशिप रिस्टोर कर रहे हैं. ऑल्सो आई थिंक यू नो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं इन 7 से 10 दिन में अभी बहुत काम आएंगी. जो आप रीजनिंग दे रहे हैं सिचुएशंस को लेके, या आपकी फैमिली में भी हो सकता है कोई इशू हो, या आपके रिलेशनशिप में कोई इशू हो, आपके फ्रेंड्स को जैसे अगर किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं आने वाले 7 से 10 दिन में. क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. आपका जो एक आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है बहुत अच्छी है. जिस तरीके से आप सोचते हैं, कहते हैं ना बिल्कुल बायस ना होके, सबकी केयर करके, लॉजिकली, मेथोडिकल, वो आपकी पर्सनल लाइफ में या आपके आसपास के लोगों को इस वीक काफ़ी अट्रैक्ट कर सकती है.
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके फादर के साथ मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड आने वाले 7 से 10 दिन में बिल्ड हो रहा है, या आप उनके साथ कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके साथ कोई डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन किसी फादर फिगर के साथ, या फादर या आपके बड़े भाई, कोई बड़े दोस्त, कोई अंकल, ग्रैंडफादर, कोई बड़े मेल हो सकते हैं जिनके साथ आप आने वाले 7 से 10 दिन में काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या उनके साथ कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं. बट रीजनिंग, लॉजिक to create positive outcome in family matters, friendship, anything is what I am seeing आने वाले 7 से 10 दिन में यहाँ पे आपके साथ हो रहा है. नाउ व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ, आपके पास आया है यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड. ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. एक तरीके से मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऑपोजिशन फेस कर सकते हैं. काम पे लोग आपको कहते हैं ना, आपके आइडियाज़ को अपोज करें. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात करते हैं, मुझे इनकरेज नहीं करते, मैं जो भी बात आगे रखता हूँ या रखती हूँ उसको अपोज करते हैं. इनमें से काफ़ी ज़्यादा बातें आपके मन में है और रियलिटी में ऐसा है नहीं. अगर आपको लगता है कि आपको लोग अपोज कर रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि स्टैंड योर ग्राउंड, अपने बात पे अटल रहिए, क्योंकि आप सही हैं. आपको बिल्कुल ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो आप सोचते हैं वो गलत है, या आप जो सोचते हैं वो अलग है. यू आर बीइंग टेस्टेड राइट नाउ. ये एक चैलेंजिंग पीरियड है. अगले 7 से 10 दिन थोड़ा आपको चैलेंजिंग है, थोड़ा ऐसा लगेगा मेरा टेस्ट ले रही है लाइफ, काम पे मेरा टेस्ट चल रहा है. लेकिन पोटेंशियल राइवल्स हैं, और अगर आपको चैलेंज फील हो रहा है मतलब आप में वो क्वालिटीज़ हैं. अगर आप में ये क्वालिटीज़ होती नहीं तो ये चैलेंज फील भी नहीं होता आपको. सो ये चैलेंज जो आपके लिए आ रहा है काम पे, दिस इज़ ओनली बिकॉज यू हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट दिस. यू हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट दिस. तो चीज़ें चाहे जितनी मुश्किल लगे, आप अपने वैल्यू सिस्टम से, आप अपने बिलीफ से, या सरेंडर मत करिए. यहाँ पे आपको अपना कंट्रोल गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है. आप गलत नहीं हैं. आपको ब्रेव रहना है बस काम पे आने वाले 7 से 10 दिन, और अपने बिलीफ सिस्टम पे भरोसा रखिए. फोकस रहेंगे, क्लियर रहेंगे, तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे काम पे ज़्यादा आसानी से होंगी. ऑल राइट, सो लियो, ये थी आपकी रीडिंग. अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. हम बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय. हाय वर्गो, देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ आने वाले 7 से 10 दिन. So let's take one card for your personal life here. One card for Virgo's personal life. Okay. And professional life. नाइस. ओके, सो आपके पर्सनल लाइफ में मटेरियल हार्वेस्ट, यानी कि जो आपने एफर्ट्स डाले हैं अपने रिलेशनशिप्स में, आपने कुछ भी पुट इन किया है, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है. एंड कहते हैं ना, मतलब फिजिकली देखने को मिल रहा है. फिजिकली दिस इज़ लाइक आपने जैसे बोया है, आप वैसे ही पा रहे हैं अगले 7 से 10 दिन में. अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं अपने रिलेशनशिप में, बहुत प्यार दिया है किसी को, सो डेफिनेटली रिटर्न में आपको भी वही प्यार वापस मिल रहा है, बिकॉज यू राइटली डिज़र्व इट. ओके, यू राइटली डिज़र्व इट वर्गो. सो कहीं ना कहीं खुद से भी खुश होना. और मैं कहूँगी कि अगर कोई आपको ये प्यार नहीं दे रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी मेरे आसपास इतने कोई लोग नहीं है एक्सप्रेस करने वाले, या आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है, कहीं ना कहीं खुद से बहुत खुश होना अपनी अचीवमेंट से, या आप कहते हैं ना खुद के लिए सैलून जा रहे हैं, स्पा जा रहे हैं, अपने लिए चीज़ें कर रहे हैं अगले 7 से 10 दिन में. आपको किसी की कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं है आपको खुश करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है. नेक्स्ट 7 to 10 days इज़ ऑल अबाउट यू, आपकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी, या आप खुद लाइफ एंजॉय किस तरह करते हैं, करना चाहते हैं, चाहे वो किसी के साथ हो या अकेले, फैमिली के साथ हो, बाहर हो, काम पे हो, आप इंजॉय कर रहे हैं, एब्सोल्युटली इंजॉय कर रहे हैं. कुछ चीज़ें जो अब आपके लाइफ में मुझे लगता है या कुछ लोग, रिलेशनशिप्स, टॉक्सिसिटी जो आपकी लाइफ में एक पर्पस उसका ख़त्म हो गया है, वो आने वाले नेक्स्ट 7 to 10 days में आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रही है.
डेफिनेटली जाते हुए दिख रही है, और आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आप को, अपने आप को कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हो सकता है क्योंकि काम पे भी यहाँ पे ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड आया है, मुझे लग रहा है कि आपका फोकस इतना रहा है ना अपने काम के ऊपर, या किसी दिक्कत से ओवरकम करने के लिए, कोई प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, कि वो आपको पर्सनली बहुत ग्रेटिफाइंग कर लग रही है, वो आपको पर्सनली बहुत खुश कर रही है। ये जो भी काम था, ये जो भी इशू था, ये जो भी प्रोजेक्ट था, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट पे आप इतने टाइम से काम कर रहे थे कि आप खुद का ख्याल ही नहीं रख पा रहे थे, आप लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे रिलेशनशिप में। लेकिन नेक्स्ट 7 to 10 डेज आप कह रहे हैं भाई शुक्र है ये काम ख़त्म हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, और अब मेरे पास टाइम है खुद के लिए, करने के लिए कुछ, खुद को खुश करने के लिए, और जो मेरे आसपास लोग हैं उनको भी खुश करने के लिए। बट येस, काम पे एक प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि ये आसान नहीं था, ये जो भी था ये आसान नहीं था। ये मतलब आपने इसमें मेहनत की है, इसमें हो सकता है आपने बहुत दिक्कत भी जो है फेस करी हो। और अगर मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अगर आप इसके रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, ये जो भी चीज़ है आने वाले टाइम में आप देखेंगे, बट आप उस जर्नी पे ज़रूर हैं, उस पाथ पे ज़रूर हैं जहाँ पे आप जो अचीव करना चाहते हैं आपको डेफिनेटली मिलेगा। कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ जो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं आने वाले टाइम में, आपको मुझे लगता है उनमें पोटेंशियल देखेगा कि हाँ ये हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, या ये लॉन्ग रन में हमें अच्छे से पे ऑफ कर सकते हैं। सक्सेस है आपके लिए काम में, नेक्स्ट 7 to 10 डेज में आप उसे चखेंगे, और आपको वो फीलिंग भी ज़रूर आएगी। उसकी वजह से मुझे लगता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुद से बहुत खुश रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे, और अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे, अपने आप को ट्रीट करेंगे, इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ऑल राइट, सो वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। देखते हैं कैसी रहेंगे आपके आने वाले 7 से 10 दिन, कैसी रहेगी आपकी एनर्जी पर्सनल लाइफ में एंड काम पे। सो 1 कार्ड फॉर लिब्रा फॉर देयर पर्सनल लाइफ, okay, and for your professional life Libra, राइट। सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही अमेजिंग कार्ड आया है, पैशन इग्नाइटेड। तो कहीं ना कहीं अगर आपके रिलेशनशिप्स में बॉर्डम, कहते हैं ना, बोरियत चल रही थी, या चीज़ें बहुत स्टैग्नेंट चल रही थी, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा ये इग्नाइट हो सकता है। मतलब आने वाले 7 से 10 दिन में पैशन वापस आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। ओके, कुछ न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे हो सकती हैं, कोई नए रिलेशनशिप्स हो सकती हैं यहाँ पे, किसी से आप लव कन्फेस कर सकते हैं, कोई आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकता है, लेकिन रियलाइजेशन हो सकती है कि यार ये अभी तक दोस्ती थी और अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि एक्चुअली मैं आई लव दिस पर्सन, मुझे इस इंसान से प्यार है। तो रियलाइजेशन, थोड़े रेवलेशंस होना, आइडियाज़ आना, न्यू बिगिनिंग्स को लेके, न्यू रिलेशनशिप्स को लेके, ये डेफिनेटली आने वाले 7 से 10 दिन में हो सकता है। थोड़ा ज़्यादा इंथुसियास्टिक फील कर सकते हैं, थोड़ा एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, और आई वुड से एक हाई फील करना, कहते हैं ना, एक अंदर से एक हाई फील करना कि हाँ मतलब कुछ करना है या एक्सप्रेस करना है, जैसे अभी तक नहीं कर पाए थे तो अब लगेगा कि नहीं, अब बोल देना चाहिए। दैट इज़ वॉट यूर फीलिंग अंदर से। मुझे लगता है कि आपको अपना, कुछ लोगों को यहाँ पे लाइफ पर्पस भी रियलाइज हो सकता है कि यार मुझे तो ये करना था, मैं ये करने के लिए पैदा हुई थी, मैं ये करने के लिए पैदा हुआ था। अपने अंदर के पैशन को आप कहीं ना कहीं इग्नाइट होता हुआ फील कर सकते हैं, और अब आप इस पैशन को यूज़ करेंगे आगे ले जाने के लिए। ओके, ये न्यू स्पार्क्स हो सकते हैं रिलेशनशिप में, बट आप एक्चुअली में ये पैशन अपने काम के लिए भी कर सकते हैं। एक नई फाउंडेशन बना रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एक्साइटमेंट, जॉय, लेकिन अपने रिलेशनशिप को रिन्यू करना, उनमें एक नया, कहते हैं ना, जैसे एक नया फॉर्मूला मिल गया हो उनको ठीक करने का या उनको आगे चलाने का, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का। डेफिनेटली आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ यू हैव 6
ये है आई थिंक 6 of Cups का कार्ड है ये। मेमोरीज ऑफ लव, पुराने दोस्तों से मिलना, पुराने कहते हैं ना कोलीग से मिलना, इस आने वाले 7 से 10 दिन में आप ये कर सकते हैं। थोड़ा नॉस्टैल्जिक काम में फील कर सकते हैं, या कोई पुराना कोलीग, कोई पुराना फ्रेंड जिसके साथ आप काम करते थे, पढ़ते थे, स्कूल का, कॉलेज का, बचपन का, वो आपके साथ इन कांटेक्ट आ सकते हैं आने वाले 7 से 10 दिन में। मैं आपको ये तक बोलूँगी कि अपने काम पे अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो अच्छे नहीं रहे हैं, उनको जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए। कोई भी ऐसा मोमेंट जो आपके वर्क लाइफ में अच्छा नहीं रहा था, दिस इज़ द बेस्ट टाइम नेक्स्ट 7 to 10 days कि आप उनको जाने दें, और अच्छी चीज़ें याद रखें जो आपने उस काम से सीखी हैं, जो आपने उस काम में कहते हैं ना एज अ लेसन आपको मिली है, और आप उनसे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं आने वाले टाइम में, वो इस टाइम पे काम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई ग्रज या कोई पुरानी कहते हैं ना क्लिंग करके रहना कोई ग्रज को, या अपने बॉस के साथ या किसी के साथ। नहीं, आप उस एनर्जी को जाने दो, और उस इंसिडेंट ने आपको कैसा हेल्प किया काम पे, वो आप अपने ध्यान में रखो। डेडिकेटेड हैं आप काम में, मुझे लगता है आपको सपोर्ट मिलेगा इस टाइम। आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको बैकअप करेंगे। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं किया आपने पहले, आने वाले 7 से 10 दिन में आपको डेफिनेटली सपोर्ट है, आपको डेफिनेटली सपोर्ट है अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। सो चीज़ें यहाँ पे मुझे अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं काम पे। एंड लाइक आई सेड, क्योंकि ये पैशन जो है इग्नाइट हो रहा है, ये पैशन आपके काम पे भी असर करेगा और नज़र आएगा। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो, अगर ये रेजोनेट करती हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कैसे रहेंगे आपके आने वाले 7 से 10 दिन। एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो फॉर द पर्सनल लाइफ। ओके, ब्यूटीफुल। एंड एक कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। प्रोफेशनल लाइफ, ओके। सो वी हैव 2 cards हियर, तो आई थिंक दोनों ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस है यहाँ पे। बैलेंस, ओके। सो आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप चीज़ें जो है बिल्कुल सही ढंग से सही हिसाब से कर रहे हैं यहाँ पे। अपने रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुल बना रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ बैलेंस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ बैलेंस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना अपने काम और अपने पर्सनल फ्रंट दोनों में जो है आप बैलेंस ला रहे हैं, दोनों में बैलेंस ला रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मैं आपको बोलूँगी कि इसकी ज़रूरत है। ये कार्ड कह रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत है। आपके फिजिकल वर्ल्ड में देखिए चारों तरफ, और आपके इनर वर्ल्ड में देखिए, इन दोनों चीज़ों में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। ओके, लाइफस्टाइल में एडजस्टमेंट। कुछ लोग यहाँ पे जिम ज्वाइन कर रहे हैं, सुबह जॉगिंग शुरू करेंगे, अपनी डाइट ठीक करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स, अपने बिजनेस, अपने करियर, अपने लव रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं आप बैलेंस लाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कहते हैं ना, एक आपका एक परसेप्शन है कि खुश रहने का फॉर्मूला ऐसा होता है। मुझे लगता है आपको एक नया फॉर्मूला इन आने वाले 7 से 10 दिन में मिलेगा। आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ये बैलेंस नहीं था तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जिस तरीके से मैं सोचता था या सोचती थी चीज़ें वैसे ठीक नहीं होती हैं। तो मुझे जो है अपने देखने का नज़रिया, एक अप्रोच चेंज कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में वापस बैलेंस लेने के लिए। ओके, सो डेफिनेटली हैव फेथ, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग फाइन। इमोशनल, मेंटल बैलेंस, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ये चारों ही सेक्शंस में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है फॉर यू टू लीड अ गुड लाइफ, और आपके लिए सही डिसीजंस लेने के लिए ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अपनी चॉइसेस को रिस्पॉन्सिबल, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने रिलेशनशिप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और अच्छे रिस्पॉन्सिबल ऑनेस्ट चॉइसेस जो हैं आप आने वाले 7 से 10 दिन में अपने रिलेशनशिप्स में लेंगे। आई थिंक थोड़ा कहते हैं ना, अगर आपके दोस्तों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं फेयर एक्ट कर रहे हैं।
आप ना इसकी तरफ ले रहे हैं ना उसकी तरफ ले रहे हैं, दोनों तरफ की सुन रहे हैं। अगर आपकी खुद आपके पार्टनर के साथ या किसी के साथ, फैमिली में, दोस्त के साथ, भाई बहन, किसी के साथ भी बहस होती है, बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू समझें, ना कि सिर्फ अपनी बात रखें। ओके, बैलेंस इज एक्चुअली, अगर मैंने एक्चुअली शुरू में बताया नहीं, ये जस्टिस कार्ड है। सो जैसे आपका जस्टिस रहेगा, जो आपका एटीट्यूड रहेगा, जो आपका बैलेंस रहेगा, आपका आउटकम वैसे ही रहने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में। सो नेक्स्ट 7 to 10 days मेंटेन योर बैलेंस एंड अगर लाइफस्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है, मैंने कहा है, आप वो एब्सोल्युटली कर सकते हैं। नाउ प्रोफेशनल लाइफ में कम्युनिकेशन को लेके मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग सिंगर, स्पीकर हो सकते हैं जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट 7 to 10 days आपका वो पैशन वापस इग्नाइट हो रहा है कि नहीं, मुझे गाना है, मुझे बोलना है, मुझे अपनी बात आगे रखनी है। काम पे आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पहले आप अपनी वॉइस नहीं रखते थे आगे, बहुत हाई चांस है कि अब आप काम में अपनी वो बात आगे रख रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो लोगों से, अपने कोलीग से, अपने बॉस से, और बिल्कुल सही ढंग से कम्युनिकेट कर रहे हो। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कार्ड्स कह रहे हैं कि प्लीज करिए। पैशन इग्नाइट हो रहा है, जो पहले नहीं करना चाहते थे या नहीं समझ में आता था क्या करना है, रियलाइजेशन हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे पर्सनल वेंचर कहते हैं ना, आप नौकरी करते होंगे लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो अब आप साइड पे उस पर ध्यान दे रहे हैं। कोई पैशन, कोई खुद के लिए कुछ करना, कुछ स्टार्टअप, खुद का कुछ साइड में काम शुरू करना, वो पैशन नज़र आ रहा है कि हाँ ठीक है, पैसे के लिए तो हम ये काम करते ही थे, अब हम जो करेंगे वो अपने पैशन के लिए करेंगे। सो कम्युनिकेशन एंड पैशन आर 2 थिंग्स इन योर वर्क फ्रंट जो मुझे आपके लिए स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा एसेंशियल और इम्पोर्टेंट लग रही है आने वाले 7 से 10 दिन में। ओके, सो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है या आपने इसे एंजॉय किया तो प्लीज़ इसे क्लेम करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी आने वाले 7 से 10 दिनों में। एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। एंड एक कार्ड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। राइट, आई विल टेक 1 more कार्ड फॉर योर प्रोफेशनल, क्योंकि यहाँ पे चक्रा कार्ड का गाइडेंस आया है। राइट, सो सैजिटेरियंस, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है ट्रैप्ड इन फियर। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मेरे लिए 8 of Swords का कार्ड है। एक तरीके से कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ आना, डाउट्स आना, और इनमें से काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं ना वो डर हैं, और वो डर किसी ने डाले नहीं है। आप खुद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये कहते हैं ना, जैसे खुद अगर कुछ करना है आपको तो खुद ही अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हैं, सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं। या अगर ये आपके रिलेशनशिप्स भी हैं तो उनको लेके ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, एक डर पालना मन में कि चीज़ें ख़राब है, या कोई मुझे पीछे से चीट कर रहा है, या मेरे बारे में कोई क्या कर रहा है। फीलिंग स्टक मतलब कि मैं इस जाल में फंस गई हूँ रिलेशनशिप के ऐसे इमोशंस के बीच में, एंड अब कहीं बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बट इसमें आप खुद हैं। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या अगर आप एक फियर वाली जगह में है, कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है, आपने खुद अपने आप को ऐसा रखा हुआ है। किसी ने, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके हाथ पैर नहीं बांधे हुए कि आप उठ के बाहर जा नहीं सकते, या ये दरवाजे, ये शीशे तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये खुद डर के मारे कि मैं अगर यहाँ से बाहर निकलूंगी तो और ज़्यादा बुरा ना हो जाए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बहुत ज़्यादा फियर्स हैं ये। और मैं बताऊँ, ये सिर्फ रिलेशनशिप को लेके नहीं है। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना कि आप, एक सिंपल एग्जांपल, आप एक हेयर कट कराना चाहते हैं, या आप अपने बाल ही सोचो ब्लू कलर कराना चाहते हो, लेकिन एक फियर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप खुद अपने आप को इस फियर में ट्रैप करते हैं, और वो रिस्क नहीं लेते हैं अपने लिए, अपनी खुशी के हिसाब से चीज़ें नहीं करते हैं। क्यों? एक फियर है, एक डर है। और ये डर किसने रखा है आपके ऊपर? शायद हो सकता है लोग आपको अप्रिशिएट करें,
लेकिन आपने ये फियर खुद मैनिफेस्ट करते हो, ये डर आप अपनी लाइफ में खुद जो है लेके आते हो। आप चूज करते हो कि जिस जगह पे हैं हम वहीं पे रहें, वैसे ही रहें जैसे चीज़ें चलते आ रही हैं, क्योंकि आगे की रोड जो है शायद हमें नज़र नहीं आ रही है, वो इससे ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वो इससे ज़्यादा नेक्स्ट रिलेशनशिप इससे ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। सो यहाँ पे सेल्फ सैबोटाजिंग की बहुत ज़्यादा मुझे वाइब आ रही है, स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा वाइब है। अपने लिए खुद ही कष्ट क्रिएट करना, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए। अगर आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत हो अगले 7 से 10 दिन में, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अर्ज करूँगी कि आप वो प्रोफेशनल काउंसलिंग लें, किसी से बात करें। यू आर फॉरगेटिंग हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। अगर आपको कोई बात करके ये रियलाइज़ करा सकता है, अगर आपको इस वीडियो के थ्रू अगर आपको लगे कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, ये फीलिंग लगती है, तो प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। सैजिटेरियंस, आपके प्रोफेशनल उसमें जो है कहीं ना कहीं सेक्रल चक्रा, यानी कि आपके जो इमोशनल है, जो क्रिएटिविटी का जो चक्रा है, वो इम्पॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स, कोलैबोरेशंस, अगर आप इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशंस आप अगले 7 से 10 दिन में करने की सोच सकते हो। कोई आपको अप्रोच कर रहा है, एंड मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत अलग टाइप के लोग होंगे, बहुत अलग टाइप के 2 ब्रांड्स, कंपनीज हो सकते हैं, जिनकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं, अपने अपने रंग हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन मिल के कुछ कमाल क्रिएट होने वाला है यहाँ पे। सो इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स, किसी ऐसे इंसान को कॉन्टैक्ट करना, किसी के टच में आना जो आगे काम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, आपको बहुत सक्सेस दिला सकता है। ओके, एंड कुछ इम्पोर्टेंट बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ इम्पोर्टेंट डील यहाँ पे साइन होती नज़र आ रही है। कोई पार्टनरशिप के बारे में अगर आप सोच रहे हैं काम करने का, ये कार्ड एक तरीके से इंडिकेशन है, साइन है कि यस, आप ये जो डील है, ये पार्टनरशिप है, ये कोलैबोरेशन है, आप ये कर सकते हैं। और बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपकी क्रिएटिव डील हो सकती है, या ये डील आपकी क्रिएटिव साइड सबसे ज़्यादा बाहर निकालेगी, आपको क्रिएटिवली काफ़ी इन्हांस करेगी। स्पेशली पीपल हु आर फ्रॉम मीडिया फील्ड, हु आर फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब, आई जस्ट फील दैट नेक्स्ट 7 to 10 days बहुत क्रूशल है, बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके, सो सैजिटेरियंस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने इसे एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी एनर्जी अगले 7 से 10 दिन। एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। Please give me a card for Capricorn's personal life next 7 to 10 days. ओके, एंड एक कार्ड लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। Capricorn's प्रोफेशनल लाइफ। वाओ, हद से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। सारे कार्ड्स ऐसे उछले हैं मेरे हाथ से, बट ये जो 2 टर्न किए हैं, दोनों को मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए पैशन इग्नाइट होता नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप्स रिन्यू होते नज़र आ रहे हैं, चाहे ये फ्रेंडशिप हो, प्लेटोनिक हो, या आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, लेकिन चीज़ें ठीक हो रही हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कुछ नए रिलेशनशिप्स यहाँ पे बन रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। कोई किसी को लव एक्सप्रेस कर रहा है, कोई किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, कन्फेशन, कन्फ्रंटिंग, ये सारी कुछ चीज़ें अगले 7 से 10 दिन में हो सकती है। आप शायद रियलाइज़ कर सकते हैं अगले 7 से 10 दिन में कि आप किसी के लिए कुछ फील करते हैं। सो यू नो, खुद के लिए कुछ रियलाइज़ करना, अपने मन में कुछ रियलाइजेशन आना कि यार कुछ हो रहा है, कुछ होता है, दैट टाइप ऑफ फीलिंग। लेकिन अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फैमिली, खुद के लिए कुछ खास करना, और एक न्यू बिगिनिंग का यहाँ पे कार्ड है। ये पैशन इग्नाइटेड, ये मेरे लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है एक तरीके से। तो अपने लिए खुद कुछ करना, ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप में ही हो, आप खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। पार्लर, सैलून, अपना ख्याल रखना, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना। नेक्स्ट 7 to 10 days आपके ऐसे हो सकते हैं। नाउ एट योर वर्क फ्रंट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज और इमोशनल विड्रॉल। तो फुलफिलमेंट ऑफ विशेज में मैं कहूँगी कि आपका कोई ना कोई काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप डील चाहते थे, जैसे आप काम करना चाहते थे, कोई आपका जॉब ऑफर आपको मिल रहा हो सकता है कोई प्रमोशन आप चाहते हो, वो प्रमोशन आपको मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है। और इमोशनल विड्रॉल का कार्ड आया है, तो कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं ना,
उन लोगों को मैं कहूँगी अक्ल आ रही है कि काम में इमोशनल होने से भाई विशेस जो है फुलफिल नहीं होती हैं। काम काम है। आप लोग में से काफ़ी लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ या मैं जिस फील्ड ऑफिस में काम करती हूँ ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इमोशनली अपने आप को उस जगह से दूर कर रहे हैं, अटैचमेंट से अपने आप को हटा रहे हैं। काम और जो प्लेजर को लोग मिक्स करते हैं, कई बार उनके काम अटकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल हो रहा है कि नहीं, काम अब से काम है और प्रैक्टिकल होके हमें यहाँ पे चलना है। इमोशंस को अपने यहाँ पे विड्रॉ करने का टाइम आ गया है। एंड फॉर मैनी फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, सक्सेस, इनफ्लो ऑफ मनी, प्रमोशन, न्यू जॉब, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलना एक तरीके की काम पे। ओके जहाँ पे कुछ लोग मैंने कहा विड्रॉ करेंगे, वहाँ पे कुछ लोग इमोशनली काफ़ी खुश भी रहेंगे अपने काम से। कोई डील क्रैक हो रही है, कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई जैसे कहते हैं खजाना हमारे हाथ लग रहा है, जो हमारी मेहनत थी वो रंग ला रही है, कुछ खजाना हमारे हाथ लग गया है जो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। कुछ नया काम, कुछ नया बिजनेस आप शुरू करने की सोच रहे थे बहुत टाइम से, वो फाइनली हो रहा है। बट कैप्रिकॉर्न, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। और यही थी आपकी रीडिंग आने वाले 7 से 10 दिनों के लिए। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी कैसे रहेंगे आपके आने वाले 7 से 10 दिन। एक कार्ड लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। फॉर एक्वेरियस प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर देयर पर्सनल लाइफ। ओके, एंड एक कार्ड लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। राइट, सो पर्सनल लाइफ के लिए आपका आया है फर्म फाउंडेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है मूविंग ऑन। काफ़ी लिटरल दोनों कार्ड्स हैं कि पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ सॉलिड हो रही है, किसी कहते हैं ना एक रिश्ते की बुनियाद मजबूत हो रही है, उसकी एक उसके रूट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप लोग सीरियसली ले रहे हैं अब किसी चीज़ को। अब कहते हैं ना कोई चीज़, हम किसी रिलेशनशिप में थे, हम कुछ कर रहे थे और अब हम उसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अब हम उसको आगे लेके जाना चाहते हैं और उसके लिए उसका बेस का जो स्ट्रॉन्ग होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, हम अपने रिलेशनशिप को और अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत क्लियरली मुझे नज़र आ रहे हैं जिम जाते हुए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए, अपने कहते हैं ना मसल्स टोनिंग, इन सब चीज़ों पे भी आप जो है ध्यान दे सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इस वीक आपकी हेल्थ मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। एंड रूट चक्रा कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है, अपना रूट चक्रा, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना, वैसी कुछ फीलिंग भी आ रही है यहाँ पे। सो यस, फर्म फाउंडेशन, कोई चीज़, कोई नया रिश्ता शुरू करना जिसकी फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मूविंग ऑन का कार्ड है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। बहुत लोग यहाँ पे जॉब छोड़ सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं कि नहीं बहुत कर लिया दूसरों के लिए काम, अब हमें यहाँ पे खुद के लिए काम करना है, खुद का कुछ करना है शुरू। बस अब और हमें जो है यहाँ पे दूसरों के लिए नौकरी नहीं करनी है, यहाँ पे अब हम खुश भी नहीं रहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम यहाँ से बाहर निकलें। सो मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं यहाँ पे काम पे तो आप उनसे भी मूव ऑन कर रहे हैं, आप उनसे भी आगे निकल रहे हैं। एंड मूविंग ऑन फॉर समथिंग बेटर, आई वुड से यू आर मूविंग ऑन फॉर समथिंग अ लॉट बेटर। ये चीज़ आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी। एक जर्नी शुरू हो रही है यहाँ पे काम पे आपकी, जिसमें आप अपने पीछे अपने आप को पुराने जो आप थे, जो पुरानी अपॉर्चुनिटी, जो पुरानी कहते हैं ना पास्ट का जो भी था उसको पीछे छोड़ के आगे निकल रहे हैं। यू आर पुटिंग योर पास्ट बिहाइंड यू। जो लोग अपनी जॉब की वजह से अपनी होप्स खो रहे थे, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में खुश नहीं थे, वो उनको फाइनली कोई होप नज़र आ रही है अपने काम को लेके। आई वुड से एक बहुत डिफिकल्ट साइकिल आपकी लाइफ का जो काम को रिलेटेड है, करियर को रिलेटेड है, वो ख़त्म हो रहा है या ऑलमोस्ट हो गया है।
ये अगले 7 से 10 दिन में जो है ना आपको नज़र आ सकता है। कुछ लोग यहाँ ट्रैवल भी कर सकते हैं अगले 7 से 10 दिन में। कोई बाहर जाना चाहता है, अब्रॉड मूव करना चाहता है, रीलोकेट करना चाहता है, कोई अपॉर्चुनिटी बाहर से आ रही है, बहुत हाई चांस है। स्पेशली स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, नेक्स्ट 7 to 10 days यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ प्रोग्रेस, या ये ख्याल आपके मन में आ सकता है स्पेशली ये वीडियो देखने के बाद। बट चीज़ें बेटर हो रही हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे काम पे। आप पुराना सब कुछ, मैं कह रही हूँ ना, चाहे लड़ाई हो, झगड़ा हो, ग्रज हो, डिफ़िकल्टीज हो, सब कुछ ही पीछे छोड़ रहे हैं और वाइजर बन गए हैं आप काम पे, काफ़ी ज़्यादा वाइजर बन गए। सो एक हीलिंग प्रोसेस है अपने आपके वर्क लाइफ में जो चल रहा है और इसके रिजल्ट्स आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। ये याद रखिएगा, पैसा भी आ रहा है। मैं एक्चुअली जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मैं इस कार्ड को देख देख के जो मुझे ख्याल आ रहे हैं फ्यूचर बिल्ड करने के लिए, आप कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस कार्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी आज दी नहीं है, लेकिन आपके घर में मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे, या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी चीज़ें आप फैमिली के लिए कर रहे हो। ये फंड्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, जो आने वाले टाइम में आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, अपना भी और अपनी फैमिली का भी। सो यस, ये है आपकी रीडिंग, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइसीज, चलिए देखते हैं कैसे रहेंगे आपके आने वाले 7 से 10 दिन। एक कार्ड लेते हैं यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। नेक्स्ट 7 to 10 days। मुझे लगा एक कार्ड फ्लिप किया है यहाँ पे। ओके, एंड एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए, प्लीज टेल मी फॉर पाइसीज how will be their professional life next 7 to 10 days। चक्रा कार्ड आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और कार्ड पुल आउट किया आपके लिए। पर्सनल लाइफ के लिए आया है चूज वाइजली, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड इंट्यूशन का कार्ड। सो आई थिंक फॉर योर पर्सनल लाइफ मैं आपको यही बोलूँगी कि रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क समझिए। यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी अनरियलिस्टिक हैं और कितनी रियलिस्टिक हैं, ये आपको आने वाले 7 से 10 दिन में पता चलेगा। ओके, आपके जो डिज़ायर्स हैं, आप जो अपने पार्टनर से चाहते हैं, जो अपनी लाइफ से चाहते हैं, वो कितना करेक्ट है और वो कितना फीजिबल है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप अगले 7 से 10 दिन में ले सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। ओके, एंड यू नो ये कार्ड कहीं ना कहीं रिमाइंड करता है कि काफ़ी सारे, मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना कि आपको 2-3 लोग अप्रोच कर रहे हैं, या आपके पास ऑप्शंस है लोगों में चुनने के लिए, या खुद के लिए ऑप्शंस है लाइफ में कुछ करने के लिए। कुछ बहुत इन्फ्लुएंशियल लगेंगे, कुछ बहुत पावरफुल चॉइसेस लगेंगी, लेकिन आपको रियलिटी में यही सोचना है कि वो चाहे जितने पावरफुल दिखें, जितना इन्फ्लुएंशियल दिखें, जितने स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस दिखें, क्या आप उनको फुली रिस्पॉन्सिबली जस्टिफाई कर पाएंगे। सो एनालाइज कर रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ को नेक्स्ट 7 to 10 days में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, क्या लाइफ इन स्टोर है आपके लिए। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना है अगले 7 से 10 दिन में। अगले 7 से 10 दिन में आपको बोलूँगी कि आप सोचिए, आराम से रिफ्लेक्ट करिए। जो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं ना अपनी लाइफ को लेके, या अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी फैमिली मैटर्स को लेके, नेक्स्ट 10 days जस्ट थिंक अबाउट इट। कुछ भी जल्दबाजी में मत करिएगा। एक फोकस्ड और एक वाइज डिसीजन लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर प्रोफेशनल फ्रंट। सोलर प्लेक्सस, तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी आपके काम को लेके। इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे अपने काम में, एंड स्पेशली विद द इंट्यूशन हियर, आई थिंक आपको पता है कि आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं,
और वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रहेंगी। आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं लोगों के बारे में भी, जो आपको अप्रोच कर रहे हैं या आपके लिए लोग काम पे क्या सोचते हैं, उसके बारे में भी और वार्न करेगी और समझाएगी। कुछ अगर नया आपके पास आ रहा है, मैं कहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने। कहते हैं ना, दिल भी आपको एक जवाब देगा, दिमाग भी एक जवाब देगा, लेकिन इंट्यूशन भी आपको एक जवाब देती है। यहाँ पे इंट्यूशन की सुनना बहुत ज़रूरी है। कुछ काम बहुत मुश्किल लगे, लेकिन इंट्यूशन करिए कि नहीं यार तुम कर लोगे, बिलीव करिए उस इंट्यूशन को। क्रिएटिव लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम नज़र आ रहा है, नेक्स्ट 7 to 10 डेज। तो कोई क्रिएटिव आइडिया अगर काम के लिए आ रहा हो, उसको इग्नोर मत करिएगा। कुछ भी काम करने से पहले, डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले, लोगों की नीयत क्या है उसके पीछे, सारे क्लॉज पढ़ना, सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ना। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन उसके बारे में कहते हैं ना, पूरी इन्फॉर्मेशन ढूंढना कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ लोगों को ट्रीट कैसे किया जाता है, अगर कोई कंडीशन तो नहीं है जो पेपर साइन करने के बाद लगा दी जाएगी। ऑल दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपकी इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी ये डिसीजंस लेने में। ओके, सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग आने वाले 7 से 10 दिन के लिए। अगर ये रेजोनेट करें, क्लेम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।